हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2 मिनट में त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे। बिना किसी फॉर्मूले के और बिना किसी सूत्र के मात्र एक ट्रिक से आप पूरा त्रिकोणमितीय सारणी को एकदम 2 मिनट में बना लेंगे, एकदम आसान तरीके से। यहाँ तक कि अगर आपको त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान ज्ञात करना होगा तो आप 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। इतना आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, मान लीजिए कि आपको साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बनाएंगे हम एक ऐसा त्रिभुज। ठीक है, ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम करनी में 2, ये 1 होगा और साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/करनी में 2। ठीक है, देखिए इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका? tan का। tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है, कितना होगा, ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एकदम आसान है ना, एकदम आसान है। चलिए हम देखते हैं पूरा हमारा ट्रिक क्या है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले यहाँ पे ऐसा एक फिगर बना लेंगे। ठीक है, अब इसको देख के घबराइएगा मत कि ये क्या चीज है, कैसे याद होगा। बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। मैं आपको याद कराऊंगा, देखिए ध्यान से। देखिए ऐसा हम एक फिगर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे हम ए के, यानी कि ए से होता है आधार, के से होता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम एल के, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे 3 समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आधार, लंब और कर्ण। ये आधार, लंब और कर्ण, आधार, लंब और कर्ण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनका जो मान है ना, इन भुजाओं का जो मान है वो मान हम कैसे रखेंगे, कैसे इसको हम याद करेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो हमारा त्रिभुज है इसको हम ढक लेंगे और यहाँ पे जो 2 त्रिभुज है ना, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 और 1। ठीक है, इसके बाद से इसको हम ढक लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 1। ठीक है, इसके बाद इनका जो कर्ण है ना, तीनों त्रिभुजों का जो कर्ण है वो हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, इसके बाद से जो लास्ट में बच गया ये वाला और ये वाला, इसको हम लिखेंगे 3 3। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको करनी में कर देंगे और इसको भी हम करनी में कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान है। यानी कि 1 से शुरू होगा, 1 1। ठीक है, फिर 2 2 2, फिर 3 3। ठीक है, और इनको हम क्या करेंगे, इनको करनी में कर देंगे। ये बीच वाला करनी में होगा और लास्ट वाला 3 और ये 3 करनी में हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान है, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ये वाला देखिए, ए से होता है अच्छा, के से होता है खरबूज, एल से होता है लाल, के से होता है खरबूज। ठीक है, जो अच्छा खरबूज होता है ना, उसको काटेंगे बीच से तो क्या हो जाएगा, लाल निकलता है। यानी कि अच्छा खरबूज कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए अच्छा खरबूज और ये लाल खरबूज, अच्छा खरबूज लाल खरबूज। ठीक है, आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा लाल बटा कक्का। इसका मतलब क्या होता है, ये भी हमारा एक ट्रिक है। देखिए ये होता है ना साइन, क्या होता है, साइन। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और ये दूसरा वाला होता है हमारा कॉस। क्या होता है, कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, और तीसरा वाला होता है टैन। तो टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसका उल्टा जो होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। देखिए साइन को हमने ऊपर से नीचे देखा तो कॉस को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन बराबर कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होगा सेक। ठीक है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। फिर टैन का क्या होगा, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट। ठीक है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको याद हो गया। तो इतना अगर आपको याद हो गया तो बस यही मेन था। ठीक है, अब देखिए अब इसके सहायता से आप त्रिकोणमिति के किसी भी अनुपात का मान एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक कि त्रिकोणमिति सारणी को भी आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमको tan 60 का मान ज्ञात करना है।
किसका ज्ञात करना है? tan 60 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 60 के नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, ठीक है। 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमको, तो 60 के नीचे वाला त्रिभुज को हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, tan का मान हमको ज्ञात करना है। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे लंब और आधार। तो लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। तो लंब की जगह पे हम लंब का मान रखेंगे। तो लंब का मान कितना है? कड़ी में 3 है, और बटा आधार की जगह पे हम आधार का मान रखेंगे। तो आधार बराबर कितना है? 1 है, ठीक है। तो हमने 1 रखा। अब क्या करेंगे हम, करनी में 3 में क्या करेंगे हम, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा करनी में 3, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? करनी में 3 होता है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमको sin 30 का मान देखना है, ठीक है। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम sin, ठीक है, 30 डिग्री का मान हमको देखना है। तो क्या करेंगे हम, 30 के नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे। ये 30 डिग्री है, इसके नीचे वाला त्रिभुज को हम देखेंगे, ठीक है। साइन का मान ज्ञात करना है हमको। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है। क्या होता है? लंब बटा कड़, ठीक है। तो इसमें लंब कौन सा है? ये है, और कड़ कौन सा है? ये है, ठीक है। तो लंब की जगह पे हम लंब का मान रखेंगे, यानी कि 1 लंब बटा कड़ होता है। तो लंब बराबर कितना है? 1 है, और बटा कड़ बराबर कितना है? 2 है, ठीक है। हो गया, ये हमारा साइन 30 का मान हो गया, है ना, एकदम आसान। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप साइन 60 का मान बताइए मुझे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, कमेंट में दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि वाकई में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमको साइन 0 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? साइन 0 का मान यहाँ पे लिखेंगे हम, साइन 0 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 0 के नीचे देखेंगे हम, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है, लंब बटा कड़। तो इसमें लंब है? लंब तो नहीं है, यहाँ पे आधार और कड़ है। तो लंब नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। जो नहीं है उसको हम 0 मानेंगे, ठीक है। और जो है उसको हम 1 मानेंगे। तो यहाँ पे लंब नहीं है, तो लंब की जगह पर हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे, ठीक है। और लंब बटा कड़ होता है साइन बराबर, तो कड़ यहाँ पे है, तो कड़ बराबर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है? 0 मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन 0 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कॉट 0 का मान कितना होता है, ठीक है। कॉट का देखेंगे, देखिए कॉट 0 का मान कितना होता है, ठीक है। तो हमको देखना है 0 का मान, तो 0 के नीचे हम देखेंगे, ठीक है। कॉट का निकालना है, तो कॉट बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट इसका उल्टा है, तो इसको हम देखेंगे नीचे से ऊपर, तो क्या होगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या होगा? आधार बटा लंब, ठीक है। तो यहाँ पे आधार है, इस आधार होता है, तो आधार है तो इसको हम 1 लिखेंगे, ठीक है। बटा लंब, तो लंब यहाँ पे नहीं है, तो लंब की जगह पे हम 0 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे ना, तो क्या होता है? अपरिभाषित होती है। क्या हो जाती है? अपरिभाषित, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी इसका हम एक देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमको साइन 90 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 90। तो 90 का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम देखेंगे, ठीक है। और साइन का मान ज्ञात करना है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़ होता है। क्या होता है? लंब बटा कड़। तो यहाँ पे लंब और कड़ दोनों है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? लंब की जगह पे 1 लिखेंगे और कड़ की जगह पर भी 1 ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक में एक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कि साइन 90 का मान कितना होगा, एक होगा। क्या होगा, साइन 90 का मान एक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का वीडियो आता रहता है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।